ठीक है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरवल के बाद अपनी क्लास को फिर से। तो हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? आई थिंक 15 बोर्ड पे पढ़ा हुआ है इस समय, बोर्ड 15 नंबर तक हमारा हो गया था, है ना। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है बच्चों? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज ई नॉट। ध्यान दीजिएगा, 16 है 15 है 16। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि एक रिंग है, रिंग, पहले मैं समझाता हूँ बात आपको। रिंग है, इस पर जो है चार्ज है। अच्छा क्वेश्चन, ऐसे एक्स, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द रिंग। थोड़े से के फॉर्मूले अगर बच्चों को याद हो तो ई का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो, कितने लोग को याद है? अगर यहाँ पर एक पॉइंट P है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से x है और रेडियस r है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये फॉर्मूला कितना होता है बोलिए? K Q, इस पे चार्ज Q है, QX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर 3/2, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगर आपको ध्यान हो तो ये सब करवाए गए हैं आपको, मैंने वीडियोस देख लीजिएगा मेरे, ठीक है। उसमें जो है यहाँ से ये जो x है, यदि आपका r/√2, एक लेफ्ट में एक राइट में पॉइंट्स होते हैं, ये भी x स्क्वायर इस तरफ है तो इसको हम -r/√2 बोलते हैं। यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम, ठीक है। इसके ग्राफ को अगर आपको ध्यान हो तो उसका जो ग्राफ होता है, ध्यान रखिए, ये और ये, यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। इस पे हम दिखा रहे हैं इंटेंसिटी को और इस पे एक्स को दिखा रहा है, डिस्टेंस को। तो यहाँ पर जो होगा, ये मान लीजिए यहाँ पर मैक्स है तो यह ई मैक्स है, ये ऐसे इस तरफ प्लस में होगा और इस तरफ क्या होगा? माइनस में होगा मैक्सिमम ही, बस प्लस माइनस बता रहा है कि इस तरफ डायरेक्शन प्लस में है, इस तरफ माइनस में। यहाँ पर ये हुआ तो ये भी आपका माइनस ऑफ ई मैक्स। सेंटर पर इंटेंसिटी 0 होती है। तो ग्राफ अगर आपको ध्यान हो तो इसका बताया गया है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा ये कुछ ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। ये अब क्वेश्चन समझते हैं। r/√2 पे मैक्सिमम होता है। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज ई नॉट। उन्होंने कहा है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है यानी ई मैक्स को उन्होंने बोला है कि आप सपोज कर लो कि वह ई नॉट है, ठीक। आगे कह रहे हैं at how many points on the axis will the magnitude of the electric field is E0/2। ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जहां पर इंटेंसिटी जो है क्या होगा? मैक्सिमम का हाफ होगा। ये क्वेश्चन है। अगर आप दिमाग से करें, थोड़ा सा काम करें कि मैक्सिमम कितने होंगे पॉइंट्स, देखो यहां पर ये ई मैक्स वही ई नॉट ही है, हाफ मतलब यहां आएगा, ये भी तो हाफ ही है, ये देखिए। तो ये जो है आपका E0/2 यानी ई मैक्स बाई 2, ये भी E0/2, बस ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। तो भाई साहब अगर आप इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, तो ये ग्राफ कितनी पॉइंट पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट पर, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी राइट हैंड साइड में 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्स की हाफ है। लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 जगह हैं जहाँ पर इंटेंसिटी क्या है? मैक्स की हाफ है। पूछा है कितने पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स कितने हो गए आपके? 4 पॉइंट्स, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, ठीक है। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन है। बाकी ये याद रखने वाली चीज़ है कि r/√2 पे होती है मैक्सिमम। ये अगर इसको उठा के इसमें डाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी। जैसे अगर कोई बोल देता है कि मैक्सिमम कितनी इंटेंसिटी होती है, तो आप वहाँ रख सकते थे, बहुत सिंपल सी बात है। ई का फॉर्मूला है KQX अपॉन क्या है बेटा? R स्क्वायर X स्क्वायर और ये 3/2। तो x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए r/√2 टाइप का कुछ, बोलो क्या आ जाएगा? तो E मैक्स, ठीक है, यहाँ पर K
क्यू और ये आ गया r/√2 आर स्क्वायर, जहाँ x है वहाँ r/√2 का होल स्क्वायर पुट कर देंगे तो r²/2 और ये 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ई मैक्स KQR/√2 ये 2 3 तो ये हो जाएगा 3r²/2 होल पावर 3/2। इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? यहाँ पर इसके आगे देखिए, ये तो है KQR/√2 होल अपॉन 3/2 यानी 3r²/2 और फिर 3r²/ एक मिनट भाई इधर आ जा, r²/2 का रूट लिख सकते हैं ना। इस 3/2 कैसे लिख सकते हैं? अब बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ से √2 से √2 कैंसिल, इसका r² आएगा बाहर, r से r कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखा जाए KQ बच रहा है और ये 2 पर चला जाएगा, ये 2 और 3√3 और ये r², एंड दैट इज़ योर मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो इसमें चीज़ें पूछ सकते थे कि रिंग वगैरह है, बस फिलहाल हमने सिर्फ पॉइंट्स पूछे थे। तो आप पूछ सकते थे भाई पहले तो फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए, क्लियर है, और कितनी डिस्टेंस में मैक्सिमम होता है r/√2 पर, एक राइट में आएगा एक लेफ्ट में आएगा, ठीक है। और उसकी इसने बोला है कि भाई मैक्सिमम का हाफ हो जाए, तो बता ही दिया मैंने आपको। पूछता है मैक्सिमम है कितना, तो आप ये रख सकते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया इसने, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 16 नंबर हो गया, 17 की बात करते हैं। देखिएगा, अगर आप 17 नंबर को देखें ध्यान से, एक सेकंड बेटा थोड़ा बुक सही कर लो, एक मिनट। करें इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन, देखो कह क्या रहे हैं वो सुनिएगा। 17 नंबर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करिए, ठीक है। उनका कहना यह है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन बोले तो निगेटिव चार्ज, जो कि ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है। स्वाभाविक सी बात है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव भी कर रहा है ना, कि रेस्ट में है, मूव कर रहा है। अब बताइए होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, वो भी अपनी अपोजिट डायरेक्शन में। ये तो ये जो फोर्स लग रहा होगा जो कि F=QE का लग रहा होगा, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं m × a मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आया QE/m, यानी कहने का मतलब ये है इतने का उसको रिटार्डेशन क्या हो रहा, कंटिन्यू मिल रहा होगा, यानी उसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं कम हो रही है। वेलोसिटी कम होना मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक। एक ऑप्शन उसने बोला, ये बताइए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर फर्क क्या पड़ेगा, ठीक। बात है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर फर्क क्या पड़ेगा। ये तो श्योर हो गया कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी। अब वो कह रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। थोड़ी सी आपको यहाँ पर दिमाग लगानी पड़ेगी, ठीक, वो देखिएगा। अगर आप देखें तो इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही होगी। देखो सुनो ध्यान से पहले, ठीक है। अगर आप देखें वर्क डन भी आप निकालते हैं तो वर्क डन क्या होगा, क्या प्रॉब्लम बेटा? चलो देखो, यहां पर ये होता है F डॉट क्या होता है dx, TW। F क्या हो जाएगा, -QE डॉट dx। E और dx बोलो क्या हो जाएगा, E और dx। ध्यान दीजिएगा, E का डायरेक्शन ये रहा है, dx इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो dW = -QE dx cos 0, dW -QE हो गया, QE सही है ना, और ये dx। ये हम वर्क डन बाई क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, समझो, दिमाग लगाओ पहले। ये मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है उसके थ्रू वर्क निकाल रहे हैं, इसको आप Q कर दीजिए, E भी बाहर आएगा क्योंकि यूनिफॉर्म है, ये dx, ओके। मूव कर रहा होगा, वो यहाँ से यहाँ गया, यह A है और यह B है, इसको ओरिजिन मान ले रहे हैं अपन, यहाँ से यहाँ गया, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये W कहाँ से कहाँ तक, A से B
माइनस ऑफ क्यू ई, डी एक्स क्या बन जाएगा, एक्स कहाँ से कहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इसको अपन मान लेते हैं, चलो इसको अपन आर ले लेते हैं, कितना गया आर, स्टार्ट कहाँ से हुआ 0 से आर तक गया। तो डब्ल्यू ए बी वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू, ये कितना हो जाएगा आर माइनस 0 यानी आर। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, डब्ल्यू ए बी क्या होगा, दैट इज योर माइनस ऑफ डेल यू, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज अ माइनस ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ क्यू ई आर, ये क्या हो जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू मैंने डाला है, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दिया है, ये जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो यू बी माइनस यू ए, माइनस से माइनस कैंसल, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू क्यू ई आर, यू बी इज इक्वल टू यू ए प्लस क्यू ई आर। नोटिस करें जो इसको यू बी है वो यू ए प्लस क्यू ई आर आ रही है, मतलब क्या हुआ, इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नहीं समझ में आया? देखो अगर आप देखें भाई जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी, क्यों, वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, अब वर्क डन बाय अगर हम निकाल लें इलेक्ट्रिक फोर्स, कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितने का वर्क कर रहा है, कहाँ से कहाँ जाने में, ए से लेकर बी तक जाने में। आप नोटिस करें क्या हो रहा है, ये लिखा एफ डी एक्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स लिख रहे हैं तो यहाँ एफ डी एक्स लिख दिया। एफ की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ क्यू ई, माइनस को लगा रहे हैं, माइनस को लगा रहे हैं भाई, एफ इक्वल टू, यदि आप लिखते हैं सिंपल क्यू ई तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप चार्ज कौन सा है, निगेटिव है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस से बता रहा है कि ई और एफ अपोजिट डायरेक्शन में है, ई इस तरफ है एफ इस तरफ है। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू डाल दी यहाँ पर, ई और डी एक्स डायरेक्शन क्या है, सेम है भाई, ई उधर ही है, जा इस तरफ रहा है, तो डी एक्स सेम डायरेक्शन में है, कॉस 0 ये। ठीक है, इसको हमने बोल दिया ए से बी जा रहा है। ठीक है, तो 0 से यहाँ पर इसको रेफरेंस मान लो, तो 0 से लेकर यहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर आर, डिफरेंशिएट कर दिया, डी एक्स का एक्स हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया। वर्क डन बाय जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है माइनस ऑफ चेंज इन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये लिख दिया, इसकी वैल्यू हमने उठाकर डाल दिया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यू बी यू ए प्लस, सीधी सी बात है ए पर जो भी रहा होगा उसे प्लस करना पड़ेगा क्यू ई आर, तो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। यहाँ से हमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड, 1 मिनट। ठीक है, तो यहां से हम ये बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको लिख लीजिए कॉपी में, कि यदि फोर्स अपोजिट लग रहा है तो काइनेटिक कम हो रहा है, अगर चार्ज ये पॉजिटिव होता, चार्ज पॉजिटिव होता तो उल्टा हो जाता, काइनेटिक इंक्रीज होता, पोटेंशियल डिक्रीज होता, इसमें काइनेटिक डिक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। क्लियर है क्या, कंसेप्ट ये बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट का बात करते हैं। यहां पर देखा जाए एक अच्छा क्वेश्चन 18 नंबर, 18 नंबर क्या हुआ, एक मिनट देखो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूं आपको। ये अगर ये प्लस क्यू चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता, अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता, अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता तो जो इसमें एक्सेलरेशन आता वो आता क्यू ई बाई एम का, तो वेलोसिटी क्या होता, कंटिन्यू इंक्रीज, क्योंकि उसमें क्या मिल रहा है, फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो वेलोसिटी कंटिन्यू इंक्रीज होती, वेलोसिटी इंक्रीज होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती, हाँ है ना। ठीक, रुकिएगा। ठीक है, ये फिर वर्क डन बाई अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स लिखें तो क्या लिखेंगे आप बताइए, एफ डॉट डी एक्स, डी डब्ल्यू, एफ कितना होगा इस वाले केस में, क्यू ई, डी एक्स ऐसे ऐसे ऐसे, ई और डी एक्स मतलब ये ए से बी जा रहा है, ए से बी, तो ये रिफरेंस हो गया, तो ये है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे जा रहा है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू ई, तोड़ दीजिए इसको,
तो डी एक्स कॉस 0, क्योंकि ई और डी ई का और इस तरफ जा रहा है तो डी एक्स में डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो कॉस 0 आ जाएगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू ई डी एक्स, इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 से r, यहाँ से यहाँ गया, इसको अपन r मान लिया, ये रेफरेंस है, यहाँ से यहाँ गया तो इनिशियल हो गया ये 0 और फाइनल हो गया r, 0 to r। W कितना आ जाएगा, W दैट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वो आ जाएगा क्यू ई डी एक्स का x हो जाएगा 0 to r। ठीक है, अब तो क्लियर है, पूछ लिया करिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये जो है क्या हो जाएगा r माइनस 0, तो W इक्वल टू बेटा क्यू ई आर, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन प्लस क्यू चार्ज मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ये W है भैया। तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डेल यू, तो डेल यू इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ W, ये हो गया क्यू ई आर, ये है यू बी माइनस यू ए से बी जा रहे हो तो फाइनल माइनस इनिशियल, ए से बी, बी जो फाइनल, इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ई आर, यू बी इक्वल टू क्या आ गया यू ए माइनस ऑफ क्यू ई आर, ए पे जो भी रहा होगा बी पे उसमें से माइनस करना पड़ेगा तब बी पर आएगा। इट मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है इस केस में। ठीक है, इस केस में क्या बताया होगा, इसी को सॉल्व कर रहे थे, इसमें इंक्रीज होगा। तो सीखने को क्या मिला कि अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, पोटेंशियल डिक्रीज होती है। ठीक है, अगर कोई माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो काइनेटिक डिक्रीज होती है, पोटेंशियल इंक्रीज होती है, पोटेंशियल का इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है? हाँ ठीक, ठीक है, चलो अब तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, आ जाओ। अगर देखा जाए 18, अब तो 18 की बात कर सकते हैं ना। 3 डायग्राम दिए हैं, 3 डायग्राम, एक ये है सेमी सर्कल टाइप का, एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, सेकंड वाले में ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन टाइप की दी हुई है, और एक में और क्या दिया हुआ है, उसमें भी स्ट्रेट लाइन टाइप में दी हुई है। बताते हैं और क्या बोल रहा है। ठीक है, अब सुनो, पहले पार्ट में बोला है कि ये जो हाफ वाला है, ये दोनों याद रखिएगा, ये इस हाफ वाले पे प्लस चार्ज है यानी प्लस क्यू, और सेकंड वाले पे इस तरफ बोल दिया है माइनस क्यू चार्ज है। सेकंड वाले में क्या है, नॉन कंडक्टिंग रॉड्स 1 सर्कुलर 2 स्ट्रेट ईच ऑफ इन, एक मिनट, इस पर जो है इन्होंने बोला है ये इधर प्लस है, हाफ पे प्लस है और हाफ पे क्या है माइनस है। अगला इस वाले में, इसमें वही काम है, हाफ पे प्लस क्यू है और नेक्स्ट हाफ पे माइनस क्यू है। अब खेल देखिएगा, उन्होंने कहा क्या है कि इस वाले केस में अगर ये पी पॉइंट है सेंटर पे है तो कह रहा है कि नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, हम चेक करेंगे। सेकंड वाले में कह रहे हैं अगर पी पॉइंट यहाँ पे है तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। तीसरे वाले में कह रहे हैं कि अगर पी पॉइंट यहाँ पे है तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। तो कह रहे हैं सही कौन सा है। अब तो याद करने वाली बात आ गई। देख, थोड़ी अगर आपको फार्मूले याद हो तो अच्छी बात है। देखो सुनो, इसमें देखें, इस वाले में समझिएगा, इस वाले में होता ये है कि जैसे इस वाले में प्लस ऐसे है, ठीक, और नीचे वाले माइनस कर लीजिए। कमाल समझिएगा, आपने करवा चुका हूँ, थ्योरी क्लास में सब करवाया हुआ है आपको। यहाँ पर अगर देखें तो प्लस के थ्रू जो नेट इंटेंसिटी ऐसे आएगी, और ये जो माइनस वाला जिसको मैंने ग्रीन से दिखाया है उसकी ये एंगल बाइसेक्टर है, ये बिल्कुल सिमेट्रिक लाइन से हो जाएगी। दोनों मैग्नीट्यूड सेम होंगे, दो कंपोनेंट्स करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, जो एंगल ये होगा वही एंगल सब होंगे। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, 45 होंगे। तो यहाँ पर देखा जाए अगर ग्रीन वाले को रिजॉल्व करेंगे तो ये आएगा ई कॉस थीटा और ऊपर वाले पर आएगा ई साइन थीटा।
रेड वाले को अगर आप क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, तो ये इस पे जो आएगा वो ई कॉस थीटा, मैं थीटा मान लिया इसको, है 45 की थीटा, और इस वाले पर आएगा ई साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये ऐड हो जाएगा। यानी इस पर जो नेट इंटेंसिटी ऐसे दिखाया उन्होंने, ऐसे ना होकर नेट इंटेंसिटी ऐसे आएगी, ये सही है। तो पहला डायग्राम गड़बड़ हो गया कि आपने नेट इंटेंसिटी ऐसे दिखा दिया है, बट होता ऐसे है, मतलब ये गलत है। दूसरे पर जाइए, इस पे आइए, सेम कंसेप्ट, जितना ऊपर उतना नीचे। आपको कंसेप्ट याद हो तो मैं एक चीज़ सिखाया हुआ था कि एक मिनट, एक को ब्लैक कर लेते हैं, एक रेड कर लेते हैं। यहाँ से जो ऊपर ले लीजिए, एक डी क्यू ले लीजिए जो कि प्लस का है, इसके थ्रू इस जगह पर इंटेंसिटी ऐसे आएगी, ठीक है। यहाँ पर जो ने प्लस लिया हुआ है, ठीक ऊपर उतना ही नीचे, यहाँ से उतना ही नीचे एक और ले लीजिए चार्ज जो कि माइनस डी क्यू है, उसके थ्रू इंटेंसिटी ऐसे आएगी, ठीक है। सीधी सी बात है, जितना ऊपर उतना नीचे, इसलिए डी ई डी है, हमने वेक्टर नहीं दिखाया, ध्यान रखिएगा। जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, और जो ये ऊपर वाला है ये देता ही क्या हो जाएगा, थीटा भी होगा, थीटा भी होगा। ये जो है आपका डी ई कॉस थीटा, ये वाला आपका आएगा डी ई साइन थीटा। नीचे वाले में अगर आप ध्यान दें, जो डी ई है एक ब्लैक वाला है ना, इसकी वजह से, तो इसमें जब आएगा तो ये आएगा डी ई कॉस थीटा और नीचे वाला डी ई साइन थीटा। तो कहने मतलब यह है कि ये इसको कैंसिल कर देगा, ये ऐड होगा। तो यहाँ पर नेट इंटेंसिटी जो कि ऐसे दिखाया है, ऐसे ना होकर ऐसे होना चाहिए था, जो कि आखिरी वाले में सही है। इसका मतलब ये डायग्राम सही है। तो उन्होंने वही पूछा है कि सही कौन सा है। क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? यस। नीट में, मेंस में बहुत टफ क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, इसलिए मैंने क्या कहा कि इसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस की बात होती है, ठीक है। जी बस कंसेप्ट से खेलते हैं, आपको वो कंसेप्ट से खेलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप, हम लोग बहुत टफ क्वेश्चन की बात भी नहीं कर रहे हैं, एक बेसिक क्वेश्चन जो हमारे पास हमको आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने कहा DC पांडे साहब ने जो भाई नई इनकी बुक आई है नीट के लिए, ठीक है, अपन इनको सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग चीज़। बस मैं अलग अलग लेक्चर में अलग अलग चीज़ें सॉल्व करता जा रहा हूँ धीरे धीरे करके, आपको जितना मिले उतना प्रैक्टिस करते जाइएगा, है ना। आपको कम से कम इससे ये हो जाए, आइडिया लगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आया तो वो करना कैसे होता है, एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। 19 नंबर, करेक्ट टू पार्टिकल्स ऑफ मास m and 2m with charges -2q and q are placed in uniform electric field E। दो चार्ज है, ये समझिएगा। मास जो है उनका एक का m है, दूसरे का 2m है। चलिए, इसका मास अपन ने m बोल दिया, इस वाले का मास अपन ने 2m बोल दिया। एक पे चार्ज है -2q, इस वाले पे चार्ज है -2q, यही है ना कि और है कुछ? हाँ, दूसरे वाले पर +2q है, +2q। Two particles of masses m and 2m with charges -2q and 2q are placed in a uniform electric field capital E and allowed to move from same time the ratio of kinetic। सेम टाइम के लिए दोनों को क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, सेम टाइम के लिए। तो कह रहे हैं कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है इन्हें, हाँ, उनका रेशियो क्या होगा, सेम टाइम, टी सेम है। अब अक्कल लगाते हैं। पहली बात ये है, ठीक है, मूव करवाते हैं। तो पहली बात देखो, समझिए, इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, इस पर लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में। एक को F करिए, एक को F1 F2 कर लीजिए, F1 इसको F2 कर लीजिए। इस पे जो भाई ये इस तरह भागेगा उस तरह भागेगा, इतने फर्क है बस। तो ये जो F1 लग रहा होगा Q इंटू ई, ये रहा Q, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, है ना, वेक्टर लगा नहीं रहा हूँ, Q इंटू ई। इसमें जो F2 आएगा, जो इस पर फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, Q इंटू ई, तो Q और इंटू ई टाइप का कुछ आ जाएगा, ठीक। इसमें जो इसको एक्सेलरेशन मिल रहा होगा इस तरफ, रखा है मतलब रेस्ट में है दोनों, है ना, तो इस पर क्या होगा, ये इस तरह भागेगा और वो उस तरह भागेगा। तो जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो कितना होगा, F1/m, इसका मास।
इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो f/m और m के नाम पर 2m आ जाएगा। इसमें जो a1 है f2qe/m, इसमें जो a2 है f2qe/2m, ये काट दीजिए, तो इसमें आ रहा है qe/m और इसमें आ रहा है ये। दोनों सेम टाइम के लिए एक्सेलरेट करवाए गए, तो v = u + at बात करते हैं, टाइम सेम। तो इसका v1 यानी t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी कितनी हो गई, तो v1 u दोनों का 0 है, इसका नाम पर क्या आएगा a1 के नाम पर आएगा 2qe/m और टाइम सेम है तो ये t हो गया। तो v1 = 2qe/m इंटू t, यानी t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी पहले वाले की। दूसरे वाले में यदि हम आते हैं तो v = 0 + a2 के नाम पर आएगा qe/m और t के नाम पर t आ जाएगा। हाँ बेटा, हाँ बोलो, रिकॉर्डिंग का जल्दी बोलो। हाँ तो बोलो, बताओ जैसा आप बोलो, चलिए बोलते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो। देखिए, तो यहाँ पर जो v2 है वो qe/m इंटू टी, जैसे ध्यान से देखिएगा। तो पहले की जो काइनेटिक एनर्जी है, इसको पहले की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगा हाफ m के नाम पर m, v के नाम पर v1²। तो ये आएगा हाफ m, v1 कितना आएगा, v1 आएगा 2qe और t का होल स्क्वायर। ठीक है, v1 यहाँ से कॉपी कर ली मैंने। इसके बाद देखा जाए, ये देखिए दूसरे की अगर हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हाफ m के नाम पर क्या आएगा 2m, इसका जो m के नाम पर 2m और v के नाम पर v2²। तो हाफ में काट नहीं रहा हूँ हाफ को, 2m, ये v2 कितना हो गया, v2 ये रहा है ना। तो ये जो है आपका qe/m इंटू टी का होल स्क्वायर। दोनों का रेशियो पूछा था, तो आप काइनेटिक एनर्जी पहले का और काइनेटिक एनर्जी दूसरे का डिवाइड मार दीजिए। हाफ से हाफ गया, m से m गया, 2 बचा इसका, तो ये 1/2 बचा। qe/m t काट दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 बचा, ये आंसर 2 आ गया। तो मेरे हिसाब से 2:1 आना चाहिए। देख लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बात हो जाएगी अपने बीच में। आई थिंक ठीक है, चेक कर लीजिए। ठीक, बोलो क्लियर है क्या, 2:1। ठीक, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या क्लियर हो गया, 19 भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मास m एंड अ चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। एक चार्ज, इस पर चार्ज कितना है और पार्टिकल, इसका चार्ज q है, मास कितना है m है, वह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रेस्ट से छोड़ा जाता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी को नहीं लेना है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल आफ्टर t टाइम। पिछला क्वेश्चन ही तो है यार, ये बताइए, अभी किया यार, अगर किसी, पिछला क्वेश्चन तो किया अभी अपन ने, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक चार्ज q को रखते हो तो स्वाभाविक सी बात है फोर्स लग जाएगा q इंटू m। तो F जो आएगा वो q इंटू ई आएगा और बराबर होगा वो m इंटू ए। तो जो A आएगा वो आएगा QE/m हो जाएगा, QE/m। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u + at। अभी किया यार, है कि नहीं, ठीक है, अब सामने आ गया तो कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये तो इसका v कितना हो गया, वेलोसिटी आफ्टर t टाइम, ये हो जाएगा। ठीक है,
अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी के नाम पर वो कितना आ जाएगा, क्यू ई बाई एम, और ये टी और ये होल स्क्वायर, ये आपका आ रहा होगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर एम स्क्वायर, एक एम कट गया 2m आ जाएगा। सही बात है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 21 की बात कर लेते हैं। देखो, टू पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स लाइन चार्ज इतना प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ आर इन द फ्री स्पेस, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। देखिए इजी क्वेश्चन है, दो वायर्स हैं, लॉन्ग वायर, मतलब बताया था लॉन्ग वायर का मतलब होता है कि वायर बहुत पास पास रखे हुए हैं। कह रहे हैं एक की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लस लैम्डा है, इसका मतलब यह है कि इस पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस वाले पे बोल रहे हैं माइनस लैम्डा है, इसका मतलब है कि इस पर माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है, कैपिटल आर बोला है तो हम कैपिटल आर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं एग्जैक्ट मिड में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, बोलिए। अरे यार आती तो है आपको। अगर प्लस है ये बताइए और लॉन्ग वायर है तो स्वाभाविक सी बात है इस पॉइंट पर प्लस है तो स्वाभाविक सी बात है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आर डिस्टेंस पर जो होती है वो 2k लैम्डा बाई आर होती है। इन्होंने कहा है कि आप मिड पे बताओ, ये तो प्लस के थ्रू इंटेंसिटी ऐसे आएगी, ई प्लस कर दिया, माइनस के थ्रू भाई प्लस के थ्रू अब ये होगी, माइनस थ्रू उधर ही होगी, मतलब ये वाली ऐसे आएगी। नेट पूछा है तो अगर आपसे बोले कि ई प्लस निकालो तो क्या आ जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर, आर के नाम पर ये डिस्टेंस आएगा जो कि एक प्रकार से r बाई 2 आएगा। ई माइनस, माइनस के थ्रू इंटेंसिटी 2k लैम्डा से वैल्यू लीजिएगा क्योंकि आपने डायरेक्शन दिखा दिया है, बाई आर, आर के नाम पर ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो कि एक प्रकार से r बाई 2 हो जाएगा। तो ये आ गया 4k लैम्डा बाई आर और ये भी 4k लैम्डा बाई आर। दोनों इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो सेम है, इसका मतलब ये है जो ई नेट निकालेंगे वो ई प्लस प्लस ई प्लस के थ्रू माइनस थ्रू वाला ऐड कर देंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4k लैम्डा बाई आर प्लस 4k लैम्डा बाई आर जो कि आएगा कितना आएगा, 8 आएगा, 8 ही आएगा ना, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, हाँ सही था। तो 8k लैम्डा बाई आर आ जाएगा। सही है, यस। चल दिया है कि नहीं दिया टर्म्स में आंसर, अच्छा ये काट दिया है मतलब के करू डाल दिया उसने, कोई बात नहीं, रख देते हैं अभी, इसका आगे लिख देते हैं 8 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 2 जा 2 लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब सही है, के करो डाल दी थी उन्होंने। ठीक है, कौन सा आंसर है, आई थिंक आंसर है आपका सेकंड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये हो गया 21। अगर हम बात करते हैं 22 की बात करते हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन फिर से आप देख रहे हैं बहुत टफ क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं बेटा, एक बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि हमें नीट में या मेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। बहुत टफ की आवश्यकता नहीं है भाई, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करीब करने हैं भाई, क्वेश्चन तो इजी देंगे ना वो, बस वो कंसेप्ट से खेल रहे हैं आजकल वो। हुआ ये है, करे अ चार्ज्ड ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ स्पीड v0, रफ है उस पर v0 से थ्रो करते हैं इसको। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक रिमेन्स कांस्टेंट, करे इस म्यू की वैल्यू क्या होगी इस प्रकार जिसके उसके काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। काइनेटिक एनर्जी चेंज ना होने का रीजन ये होगा कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं आपसे बात करूं तो जब इस पर इंक्लाइंड हो रहा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके पीछे की ओर इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स।
म्यू इंटू एन, एन इज योर नॉर्मल, और ऊपर एन नीचे एम जी, तो ये म्यू इंटू एम जी हो जाएगा। एन की वैल्यू ऊपर एन नीचे एम जी, तो एन एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, यानी यहाँ पीछे एफ के लग रहा है। अगर ये सिर्फ एफ यही लग रहा होता वेलोसिटी कम होती, बट कह रहा है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, काइनेटिक चेंज नहीं मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो 100% श्योर है कि इस पे प्लस क्यू चार्ज होगा और प्लस क्यू चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगा रही होगी, Q इंटू ई। ये क्यू ई और ये आपस में इक्वल होने चाहिए, जिससे नेट फोर्स क्या हो जाए इसके ऊपर, जीरो हो जाए, जिससे इसकी वेलोसिटी हमेशा उतनी ही मेंटेन रहे। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू ई इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है, तो म्यू इक्वल टू हो गया क्यू ई बाई एम जी, दैट इज योर आंसर। क्लियर? अब हम बात करते हैं 23 नंबर की, समझ में आ रहा है ना? 23 नंबर की बात करेंगे। देखिए 23 की अगर हम बात करते हैं, 23 की बात करते हैं तो कह रहे हैं 2 प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, 2 प्रोटॉन हैं। इफ दे आर रिलीज व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच प्रोटॉन व्हेन दे आर फॉर अवे। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप देखें ध्यान से, 2 चार्ज हैं, मैं एक Q1 और एक Q2 बोल रहा हूं। अगर ये R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, समझिए बात को, ठीक है, तो कह रहे हैं इनका मास वगैरह सब प्रोटॉन ही प्रोटॉन, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड कहाँ जा रहे हो भाई? आप ये समझिए पहले कह क्या रहे हैं। Q1 और Q2 R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उन्होंने प्रोटॉन बोला Q1 Q2 को। मुझे बताओ कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। अब ये मान लो प्लस और प्लस, ये रिपल कर रहे होंगे, रिपल कर रहे हो, कंटिन्यू की वेलोसिटी क्या आ रही होगी? जितने फोर्सेस को इतने फोर्सेस को रिपल कर रहा होगा, है ना? तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी क्या हो रही होगी इनकी? कंटिन्यू इंक्रीज हो रही होगी। कब तक इंक्रीज होगी? जब क्या है, जैसे Q1 है, ये इसकी फील्ड है, जो ही क्या होगा Q2 इसके फील्ड से बाहर जाएगा, जो ही दूसरे का मतलब ऐसे यू से भागते रहेंगे मतलब, और फोर्स कंटिन्यू लग रहा है, इनकी वेलोसिटी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही होगी। जो ही फील्ड से बाहर जाएंगे, ठीक है, बस अब वो कांस्टेंट चलेंगे, हमें ग्रेविटेशनल को नहीं ले रहे हैं, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है G(m1m2r/r²) बहुत ही कम लगता है, उसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। यानी जब तक ये दोनों दूसरे के फील्ड में रहेंगे तब तक फोर्स लगता रहेगा। जो ही फील्ड की बाउंड्री पे आएंगे, ठीक है, फोर्स लगना, कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना चालू कर देंगे। तो वही पूछ रहे हैं कि जब वो बहुत दूर चले गए, मतलब सीधी सी बात है, दूसरे के फील्ड से जो ही बाहर गए, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी हो गई? तो स्वाभाविक सी बात है यार, यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, यस, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है? जीरो वेलोसिटी दी हुई है। यहाँ पर इनके अंदर क्या है, इस सिस्टम में क्या है? पोटेंशियल तो है, बट काइनेटिक क्या है? जीरो है। और जब बहुत दूर चले जाएंगे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि R इन्फिनिटी हो जाएगा, समथिंग पॉइंट फिनिटी जीरो। जब बहुत दूर चले जाएंगे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो पूरी पोटेंशियल कहाँ चली जाएगी? काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, इन्होंने क्या बोला है? दोनों को प्रोटॉन लेना है, तो स्वाभाविक सी बात है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोटॉन पर चार्ज, ये बाई R² इज इक्वल टू हाफ m, ये इसका है हाफ mv²। सिस्टम का ये है, पोटेंशियल एनर्जी है, यस। तो जब इन्फिनिटी जाएंगे तो पहले प्रोटॉन का मास कितना है? mp(v²), वेलोसिटी सेम, हाफ mp(v²). सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की पोटेंशियल सिस्टम की काइनेटिक के बराबर हो जाएगी। यहां पर देखा जाए तो ये हो जाएगा qp² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। यहाँ पे आई थिंक ये mp(v²) हो जाएगा। पूछा क्या है इसने? काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है, सॉरी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये प्रकार से इसको मैं काइनेटिक एनर्जी बोल देता हूँ एक की, तो ke प्लस ke जाएगा 2ke, अपने से ke पूछ रहा है, तो ke इक्वल पे नीचे आ जाएगा, यानी प्रोटॉन की 8 हो जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। वैल्यू डाल दीजिएगा प्रोटॉन का
चार्ज 1.6 10⁻⁹ R जो है 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। ये वैल्यू डाल दीजिए, क्लियर है। आपको क्या मालूम हो जाएगा कि जब बहुत दूर चले जाएंगे तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी कितनी हो जाएगी, दोनों की सेम ही होगी। ठीक ठीक। 23, अब हम बात करते हैं 24 की। 24 की अगर आप देखें 24 नंबर, ध्यान दें तो लिखा हुआ है अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम एंड चार्ज 2 माइक्रोकूलम। एक मिनट क्वेश्चन लिख लें पहले। एक पार्टिकल है जिसका मास दिया हुआ है m, कितना बेटा 100 ग्राम, 100 g करके लिखा 100 ग्राम। जो चार्ज है इसके ऊपर वो दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया हुआ है। इज रिलीज फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड चार्ज। एक सेकेंड, एक दूसरा चार्ज समझिएगा। एक चार्ज है कितना बेटा ये 5 माइक्रोकूलम का, ये फिक्स्ड है, ठीक है। और इस चार्ज को यहां पे रखा गया है कितनी डिस्टेंस पर 50 सेंटीमीटर। यहां से 50 सेंटीमीटर पर इस चार्ज को रखा गया है, ठीक है। कितना है ये 2 माइक्रोकूलम का है और मास इसका m जो कि 100 ग्राम है, ठीक है। से रिलीज किया जाता है, रिलीज बोला है ना कि थ्रो करते हैं, रिलीज करते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस बिकम्स 3 मीटर। फिक्स्ड पे यहां से 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर जब हो जाता है, जब यहां से ये इसको रिपल कर रहा होगा, ठीक है, तो यहां से यहां पहुंचा तो 2 माइक्रोकूलम के यहां से। तो पूछ रहे हैं कि यहां जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो गई। यहां पर वेलोसिटी 0 है, ठीक। ये पूछा ना क्या और कुछ पूछा? हाँ ये पूछा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन कैसे करें, 2 मिनट काम है, समझिए पहले, ठीक है। सब कुछ कहां हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सब क्या होता है, कंजर्वेटिव बात करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स वगैरह की बात करते हैं। कंजर्वेटिव में क्या होता है, बगडन इक्वल टू क्या हो जाता है, बगडन बराबर, बगडन निकाल सकते हैं ना, यस। या ऐसा कहें कि यहाँ की इस सिस्टम की यहाँ की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं कह रहा था कि जब ये यहाँ से यहाँ पर है, इस डिस्टेंस पर, समझिए, हटा दो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं जाए, हटा दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, है ना। पहले क्या था बताइए, अच्छा ये और ये 5 माइक्रोकूलम और ये 2 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस था 50 सेंटीमीटर। रेस्ट की बात हो रही है, मतलब यहाँ कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ना सिस्टम का, कितना आएगा 1/4 ले लें, चलाएं पूरा, चलो ये लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 इज योर 5 10 की पावर -6, Q2 2 × 10 की पावर -6 बाई R, तो 50 × 10 की पावर -2 मीटर चला जाएगा, ठीक। इस समय यहाँ पर किसी में कोई वेलोसिटी नहीं है, इट मीन्स इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, ठीक। बाद में क्या हुआ कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाला आपका 5 माइक्रोकूलम है और ये वाला 2 माइक्रोकूलम है। अब इनके बीच की डिस्टेंस हो गई 300 सेंटीमीटर, इट मीन्स 3 मीटर। अगर मैं ये कहूँ कि इसमें U2 कितना है, तो आपका जवाब फिर वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10 की पावर -6 2 × 10 की पावर -6 अपॉन 3 मीटर है तो 3 का स्क्वायर, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, और ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, तो इसके अंदर तो काइनेटिक एनर्जी भी आ गई है, कुछ न कुछ वेलोसिटी आ गई है, ये तो फिक्स्ड है, तो इसकी काइनेटिक तो होगी नहीं कुछ। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी की बात आएगी सेकंड इस जगह पर, तो ये हाफ है ना, इसका मास दिया होगा सेकंड वाले का 100 ग्राम, तो ये ½ mv²। तो करेंगे क्या, यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वहाँ की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के इक्वल करके क्या निकालेंगे, v निकालेंगे। मैं करूँ क्या आप करेंगे, m दिया हुआ है, v निकालना है। यहाँ के काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को इक्वेट कर दीजिए, सिंपल सी बात है, आप करिए प्लीज़। ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि U1 + 0, वहाँ पोटेंशियल काइनेटिक है ही नहीं, यहाँ पर U2 + K,
इसको सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। 24। ठीक है, तो अब हम लोग बाकी चीज़ें नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।